Dear students, how are you? I am अकील सर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहले हमको नेचर बताना होता है कि नेचर क्या है, इसका रियल रूट है या नहीं है, और फिर तब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें हम देखते हैं कि d क्या होता है। d निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा d का, ये अगर ये निकालने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये d कंडीशन, देखो ये पहला कंडीशन ये है कि अगर ये d 0 के बराबर आया तो इसका मतलब रूट्स जो है, इसका रूट जो निकलेगा वो रूट्स रियल होगा एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल, दोनों रूट बराबर होंगे। अगर d कैपिटल बड़ा है 0 से, तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल। और अगर d छोटा है 0 से, यानी नेगेटिव में है, तो लिखेंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। और ऐसे हालत में जब नो रियल रूट होगा तो नो, और सॉल्यूशन भी इसका, यानी नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये 3 कंडीशन है हमारे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे पहले हम इसका d देखेंगे। d अगर 0 से बड़ा है या बराबर है, उसके बाद हम आगे डिसाइड करेंगे। अगर बराबर है तो दोनों रूट बराबर निकलेंगे, दोनों वैल्यू, और अगर बड़ा है तो दोनों अलग अलग होंगे। अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब वो रूट नहीं निकल सकता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन में ही कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ एग्जिस्ट। अगर वो रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको सॉल्व करना है फॉर्मूले से। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये है 2x² माइनस 3x और प्लस 5। ये तुम्हारे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो कि बोर्ड के आ चुका है वो सब। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर a क्या है। a देखो यहाँ 2 है। इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे हम कंपेयर करते हैं। a देखो, b देखो, c देखो। a की जगह पर 2 आ गया, b की जगह पर यहाँ पर हम अगर माइनस में है तो माइनस में, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस में है ये, तो जब इसको हम लिख सकते थे प्लस करके -3 लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए हम इसको b को -3 लिखेंगे, और c में तो 5 है। इस तरह से तीनों चीज़ डिसाइड करने के बाद फिर हम लिखेंगे कि इसका d क्या होगा। तो d बराबर होगा b² माइनस 4ac, फॉर्मूला है। b की जगह पर रखेंगे -3, इस पर होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 है, c की जगह पर 5 है। ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया पॉजिटिव में। ये 4 2 जा 8, 8 5 जा देखो 40। अब ये बड़ा है, ये छोटा है। अब बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे, 10 में से 9, ये तो माइनस में आ गया। जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है।
छोटा है 0 से। आपको याद होगा नंबर लाइन जब हम बनाते हैं 0 1 2 3 इस तरह से राइट साइड में, जो इससे छोटा नंबर होता है उसको माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से छोटा है, लेस देन 0 0 और ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखो, जहाँ पर अगर माइनस में आ गया तो वहीं पर हम कह देंगे कि ये तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब रियल रूट नहीं है। नो, जब ऐसा हो गया तो नो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, नो रियल रूट, यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट। सिंस अब यहाँ पर कह सकते हो कि सिंस d इज़ लेस देन 0 हो गया, सो नो रियल रूट्स, इसका रियल नंबर नहीं है, नो रियल रूट्स। तो अब इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद है 3x²। देखो 3x² -4√3x + 4 = 0। यहाँ पर देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम इसी को देखेंगे, a बराबर 3 है, b बराबर -4√3, c बराबर 4, तो d बराबर हो जाएगा b² -4ac, यानी -4√3 इस पर स्क्वायर -4ac की जगह पर 4 का स्क्वायर 16 × 3, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये अंदर में, ये इधर 4 × 12 = 48, 16 × 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, 0, तो d 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर d = 0, सो रूट्स आर रियल नंबर होगा एंड इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू बराबर होंगे। अब क्वेश्चन है कि अगर है ऐसा तो सॉल्व भी करो, आप सॉल्व करो d के मेथड से। तो अब d बराबर, अब देयरफॉर लिखेंगे, अब x निकालेंगे, जबकि हमको ये हो गया d कैपिटल, ये निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला है कि -b ± √d जो अभी निकाले /2 है। माइनस फॉर्मूले में यहाँ लगा हुआ है, b भी इत्तेफाक से माइनस में है, तो फिर माइनस लिखेंगे, -4√3 ± d अभी निकाले 0/2a की जगह पर 3 है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 रह गया, ये ±0 कुछ नहीं, मतलब ±0 का रूट 0 ही होता है, 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 6 हो गया। अब दो वैल्यू इसमें है, इसमें इसलिए अल्फ़ा बीटा निकाल दें दो वैल्यू में अलग अलग करने के लिए, लेकिन दोनों चूँकि इक्वल होगा इसीलिए ऊपर ही लिख चुके हो कि दोनों इक्वल है तो बराबर ही निकलेगा दोनों। 4√3 इसमें 0 ऐड करो /6, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 ऐड करने पर, √3/6 हो गया, 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 2 जा, ये 3 फिर 3 से भी कटेगा, ये यहाँ √3, इसमें √3 है, यहाँ से कट करोगे तो √3 बच जाएगा, यानी 2/√3 इसका आंसर होगा। उसी तरह बीटा में भी वही होगा, चूँकि अब देख चुके हो बराबर रूट है, तो 4√3 -0/6, -0 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, 4√3/6, ये फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
अब 3 को नीचे 3 को √3 लिख सकते हो, एक √3 कट जाएगा तो 1/√3। यहाँ पर 2√3, अच्छा 2 यहाँ पे है अभी 2, तो दोनों रूट देखो, दोनों रूट बराबर हैं, 2/√3 2/√3, तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन यही हो गया। देयरफॉर x = 2/√3 2/√3, 2 बार लिखो या एक बार भी लिखो चलेगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर, उसके बाद है -6x प्लस 3। इसमें a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -6, c बराबर हो गया 3, अब d बराबर कैपिटल D लिखेंगे यहाँ, b² - 4ac -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 है, c की जगह पर 3 है, 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 पॉजिटिव में, 4 × 12 12 देखो 4 × 8 = 24 -24 36, 6 में से 4 2 और ये 12 हो गया 12, ये बड़ा है 0 से। रियल रूट्स कैसा होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो दो अलग अलग रूट निकलेंगे। तो अब हम ये x निकालते हैं। देयरफॉर x बराबर लिखेंगे -b ± √d/2, a की जगह पर 2 है, फॉर्मूला है -b की जगह पर -6 लिखो, प्लस माइनस d अभी निकाले, अभी 24 24 12 12 अपॉन 2a 2 × 2 माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस यहाँ अंदर देखो 12 को लिख सकते हो 4 × 3 और 4 से 2 इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 होता है तो 2√3 हो गया अंदर में, तो यहाँ पर 2√3 लिखेंगे इसके अपॉन 2 × 2। और एक काम करेंगे, यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 3 × 6 प्लस माइनस, यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो √3 बचा, यहाँ 2 × 2 एक 2 इससे कट जाएगा। अब बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये हमारा दोनों आंसर इसमें है। अल्फ़ा में करोगे तो अल्फ़ा में प्लस कर लो, 3 प्लस √3 अपॉन 2, बीटा में 3 माइनस √3 अपॉन 2। इस तरह से हमारा दोनों आंसर है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देखो, ये ये है 2√3x², उसके बाद है 5x प्लस फिर √3 है। ए बराबर यहाँ लिखेंगे, देखो a b, ए हमारे a हो गया हमारा 2√3, b -5 लिखेंगे, c √3 लिखेंगे, तो d भी हो जाएगा b² - 4ac, b की जगह पर -5 का होल स्क्वायर, 4 a की जगह पर 2√3, c की जगह पर √3। देखो -5 का स्क्वायर, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, 25। यहाँ देखो √3 3 हो गया, 3 2 = 6 6 4 = 24,
यानी 1 हो गया। ये भी 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, इसीलिए देयरफॉर रूट्स रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग होंगे। अब हमारे पास x निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ये हो गया -b की जगह पर -5 प्लस माइनस d की जगह पर अभी निकला 1 अपॉन 2a की जगह पर 2√3। यहाँ देखो माइनस प्लस हो गया 5 प्लस -1 का √1 लिखेंगे, 2 2 जब 4√3। अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देंगे। अल्फा में 5 प्लस 1 अपॉन 4√3, 5 और 1 6 हो गया, 6 अपॉन 4√3। यहाँ फिर 2 से कट करेंगे, 2 से 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ 2 3 जब 6 हो जाएगा। यहाँ से √3 से ये कट होगा। देखो ऊपर 3 को √3 लिख सकते हैं, नीचे है 2√3, एक √3 कट गया, √3 अपॉन 2। उसी तरह बीटा में 5 -1 अपॉन 4√2, 4 हो गया, 5 - 1 4 अपॉन √3, 2 2 कट गया, ऊपर 1 बचा तो 1 अपॉन √3। तो हमारे दो आंसर हो गए, एक हो गया √3 अपॉन 2 और एक हो गया 1 अपॉन √3। इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये मतलब 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहाँ पर देखो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -2a है और c की जगह पर है -c इक्वल टू माइनस और फिर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर इसको खोल दो तो ये हो जाएगा माइनस से ये माइनस हो गया -4b स्क्वायर और माइनस से ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। हम पहले इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप इसको यह करके लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अब हम d निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर तो हो गया ये -2a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर देखो 1 है, c की जगह पर ये पूरा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ये -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस में a स्क्वायर भी हो गया, माइनस 4 से खोलोगे तो 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और b स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 4 16 b स्क्वायर। ये पॉजिटिव है इसीलिए इसको कहेंगे 0 से बड़ा है। रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो अब हमारे पास आ गया x बराबर, फार्मूला देखो -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस b की जगह पर देखो हमारे पास क्या है
माइनस 2a प्लस माइनस डी अभी निकाले कितना 16b², इस पर रूट अपॉन 2a की जगह पर 1 है, माइनस से प्लस हो गया ये 2a और प्लस माइनस यहाँ 16 का रूट 4 होता है, b का स्क्वायर है तो b हो गया 4b हो गया सीधा अपॉन 2, और भी 2 सब दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन भी ले लेंगे, a प्लस माइनस यहाँ 2b बचेगा अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस माइनस 2b, दोनों आंसर इसी में है, चाहो तो यही आंसर छोड़ दो या अलग अलग लिखोगे तो ये फिर एक प्लस में एक माइनस में, x बराबर हो गया a प्लस 2b और दूसरा हो गया एंड a माइनस 2b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमारे पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। देखो k रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और कह रहा है कि इसका रूट इक्वल है, इक्वल फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए हम पहले इक्वेशन लिखो 2x², उसके बाद है प्लस k x, फिर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप पहले देख लो कि a कितना है, 2 है, b है, k, c है 3, पहले d देखो कितना होगा इसका, d बराबर होगा b² माइनस 4ac, b की जगह पर k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2, c की जगह पर 3, k का स्क्वायर हो गया माइनस 4 2 8, 8 से 24 हो गया। ये अब यहाँ निकालने के बाद अब पूछ रहा है कि d अगर इसका रूट इक्वल है तो इक्वल रूट तभी होता है जब d बराबर 0 होता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 4d, देखो वहाँ को 4 इक्वल रूट्स दे रखा है ना क्वेश्चन में, d बराबर होना चाहिए 0 के, तो d का वैल्यू कितना निकला, ये k² माइनस 24, ये बराबर होना चाहिए 0 के, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 24 इधर आएगा और k बराबर हो जाएगा, आप जानते हो कि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ इसमें रूट लगाना पड़ेगा 24, इसमें प्लस माइनस 4 कितना 4 6 है 8 से 24, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ये 2 4 तो निकल जाएगा 2 बन के, लेकिन प्लस माइनस ये रह जाएगा 6। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, चलो इस तरह से ये हो गया 2 इससे बाहर निकल जाएगा और 6 पर रूट रह जाएगा, यानी k का एक वैल्यू होगा 2 प्लस रूट 6 और दूसरा वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 6। ये दो वैल्यू k के निकलेंगे इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है। ओके, अब हम इस पे देखते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है कि इक्वल रूट के लिए ये k का वैल्यू निकालो। तो अब देखो पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं kx, ब्रैकेट में फिर है x माइनस 2, उसके बाद प्लस है 6 इक्वल्स टू 0। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, kx को x से मल्टीप्लाई करोगे kx² हो गया, फिर 2k को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 2k प्लस 2k और x भी इसके साथ है क्योंकि 2k x लिखेंगे, प्लस यहीं तक था इसका, ये 6 अपनी जगह पर रहा। देखो अब फिर ये क्वांटिटी a की जगह पर आ गया k, b की जगह पर आ गया माइनस 2k
सी के जगह पर आ गया 6। अब डी बराबर हो गया, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी के जगह पर -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर k है, सी की जगह पर 6 है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4k स्क्वायर। फिर यहाँ 24 कितना 24k 24k बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यह कह रहा है कि डी ऊपर देखो 4 इक्वल रूट्स, तो हम इक्वल रूट के लिए d बराबर 0 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 इक्वल रूट्स d बराबर होता है 0। d का वैल्यू हमारे पास आया, d का वैल्यू हमारे पास इतना आया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। इससे 4 और k कॉमन ले लेंगे, 4k तो कॉमन आ गया, तो k माइनस 6 ये बचा 24k इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर हमारे हो गए यहाँ, 4k प्लस 0 एक इसमें जोड़ दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, k माइनस 6। तो हमारे 2 आंसर निकलेंगे यहाँ, 4k प्लस 0 बराबर 0, तो ये 4k बराबर 0 हो गया, k बराबर 0, एक वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, या हम डायरेक्ट कह सकते थे 4k बराबर 0, ऐसा भी कर सकते थे हम। वैसे फैक्टर बना के बताए तुमको कि 2 फैक्टर हो गए, आप चाहे डायरेक्ट इसको कर सकते थे। दूसरा हो गया k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर हो गया 6। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ k बराबर 6 लिख देगा तो उसका नंबर कट जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू 0 भी है इसका। तो अब हम इसको सबको सभी ये हो गए। अब आते हैं इसमें कह रहे हैं k प्लस इक्वेशन देखो पहले, k माइनस k प्लस 4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस k प्लस 1 एक्स, उसके बाद प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो a बराबर हमारे पास है k प्लस 4, b k प्लस 1 और c 1 है। तो पहले d निकालो, d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर k प्लस 4, c की जगह पर 1। k प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर में खोलेंगे इसको, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस, अब ये 1 से मल्टीप्लाई किए 1 ही हुआ, फिर सीधे डायरेक्ट k 4k हो गया, 4k और ये प्लस 4 चौक 16। अब ये हो गया 4k स्क्वायर तो रहा ही, ये 4k और ये 2k माइनस में, ये प्लस में, इसीलिए ये वाला माइनस 2k रह जाएगा। 16 और ये 1 यहाँ है, तो 16 में से 1 माइनस होगा, 15 बचेगा। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गया। अब कह रहा है कि d 0 है, क्योंकि इक्वल रूट है वहाँ हमारा, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर लेंगे, d बराबर 0। तो लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स d मस्ट बी 0। तो d का वैल्यू यहाँ रखो, k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब k का वैल्यू फिर से निकालना है हमको, k का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में बन गया। अब हम
चाहे तो फैक्टर बना लें इसका, और चाहे तो डी से निकाल लें। फैक्टर बनाओगे तो 5 से 15, 5 और 3 फैक्टर बनेगा, के स्क्वायर माइनस प्लस 3 के माइनस 5 के माइनस 15 बराबर 0। यहाँ कॉमन लो, के कॉमन, के प्लस 3 माइनस 5 के 5 3 जा 15 प्लस के माइनस 5 के प्लस 3। अब के का 2 वैल्यू हो गया, एक 5 हो गया और एक माइनस 3 हो गया। इस तरह से के दोनों वैल्यू हमारे पास आ गए। ये मतलब कि इस वैल्यू के लिए के का वैल्यू निकालना था, वो निकल गया हमारे पास। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट, ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर, और फिर है प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस 1। इसमें कह रहा है कि शो दैट इक्वेशन दिस हैज़ no real root, has no real roots। देखो, अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं और वो ज़ीरो में नेगेटिव में चला जाता है तो कहेंगे नो रियल रूट है इसका। तो हम इसको पहले डी निकाल लेते हैं इसका। ए बराबर है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 2a प्लस बी, और सी है 1। अब हम पहले डी निकालते हैं। डी बराबर हो जाएगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। बी के जगह पर हम लिखेंगे इसको 2a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, ए के जगह पर ये लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम एक सी के जगह पर 1 है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab अंदर में फॉर्मूला लगा इसके, ये 4 है बाहर, इधर 4 2 8 हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अब देखो, अगर हम इसको खोलते हैं, यह माइनस में, इसमें ये माइनस है, 4 से 4 2 8, और ये माइनस में है, सिर्फ 4 2 8, ये माइनस में रखोगे। अब यहाँ पर खोलते हैं तो 4a स्क्वायर हो गया प्लस 4b स्क्वायर हो गया प्लस 4 2 8ab हो गया, 8ab ये मल्टीप्लाई हुआ इससे। फिर इधर 8 से खोलेंगे तो माइनस 8a स्क्वायर हो गया, माइनस ये भी प्लस में था तो इससे माइनस ये भी 8b हो जाएगा, 8b स्क्वायर। अब 4, देखो ये 8 में से 4 घटेगा तो माइनस 4a स्क्वायर बचेगा, 8b में से 4b घटेगा तो माइनस 4b स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस
ए बी तो रहेगा ही। अब इसको माइनस, अगर 4 कॉमन ले लें हम, -4 तो हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर, अब बीच में प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस या 2ab होगा, 2ab। ये अब देखो कि -4 जो है ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हालांकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इतना तो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी, इसकी वजह से ये पूरे नंबर को 0 कर देगा। ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है। ये -4 की वजह से ये लेस देन 0 हो गया। सो इट हैज़ नो रियल रूट्स। यही प्रूव करना था तुमको कि शो करो कि ये रियल रूट नहीं है, तो दिखा देंगे कि यहाँ 4 जो है वो इसका पीछा नहीं छोड़ सकता, इसीलिए ये लेस देन 0 होगा, और जो डी लेस देन 0 होगा, जो नंबर लेस देन 0 होगा वो रियल रूट नहीं हो सकता है। इस तरह से आप कंप्लीट कर लिए इस पूरे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर और कोई क्वेश्चन देखना हो तो आप प्ले लिस्ट पे देख लेना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पर। ओके, थैंक यू।